हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू एज अ कंज्यूमर react to the situation when px price of good x p price x, जो कोई भी हमारी जो गुड है उसका नाम यहाँ पे हमने अज्यूम किया है x, तो गुड x का प्राइस अगर कम हो जाए एंड योर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड x। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करने से हमें ये पता चलता है कि ये हमारा वन कमोडिटी केस है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक गुड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, गुड एक्स। तो इट मींस ये हमारा वन कमोडिटी केस है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आप अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो जाए जिसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो लिखते हैं कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है व्हेन MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUM। ये हमारे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कोई भी कंज्यूमर जब एक कमोडिटी पर खर्चा करता है तो वो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है px फॉल्स, यानी कि जो प्राइस है ये हमारा कम हो जाता है, तो उस केस में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन वो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों तरफ इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं MUM यहाँ पे 5 ले लूं तो ये जो हमारी सिचुएशन है ये हमारी होनी चाहिए 10 अपॉन में 2 या 20 अपॉन में 4। तो ये जो दोनों तरफ हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि जब हम MUX 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारा 5 आ जाएगा, 5 इक्वल टू 5। या इसकी जगह पे आप और भी कोई सिचुएशन ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि MUM हमारा 2 है तो यहाँ पे आप यहाँ MUX अपॉन PX आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 अपॉन में 5। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्योंकि MUM 2 है और ये MUX अपॉन PX भी 2 है। तो कोई भी आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन लीजिए, उसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, बस जो ये हमारा इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग दोनों तरफ की जो वैल्यूज है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो प्राइस है वो हमारा कम हो जाता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 की बजाय प्राइस हमारा 2 से कम हो गया, 1 हो गया है प्राइस हमारा। तो अब इस सिचुएशन में अगर हम 10 अपॉन में 2 की जगह पे यहाँ प्राइस 1 कर दें तो ये जो कंडीशन है ये हमारी इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 10 है। तो ये हमारी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी ये, यानी कि MUM जो है ये डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन है और ये कंज्यूमर का एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है। तो कंज्यूमर का प्राइस गुड एक्स का प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर का जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर का इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए अब कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कंज्यूमर गुड एक्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा या फिर उसकी लेस क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। तो इसमें हमें पता है कि वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर तब तक कंजम्पशन करता रहेगा जब तक कि ये हमारी जो सिचुएशन है ये दोनों हमारे इक्वल ना आ जाए, यानी कि जब तक हमारा एक्चुअल सेटिस्फेक्शन डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन के इक्वल ना आ जाए। तो इस केस में प्राइस पहले 2 था अब 1 हो गया है, तो इस केस में कंज्यूमर का एक्चुअल सेटिस्फेक्शन ज्यादा है बजाय के डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन के। तो कंज्यूमर अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर अब एक्स की
ज्यादा कमोडिटी परचेज करेगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट MUX इक्वल टू 20, यानी कि जो कमोडिटी X है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 20, PX गुड X का प्राइस है 4, MUY गुड Y की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 25, गुड Y का प्राइस है 5, इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इफ MUM इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को रीड करने से फाइंड आउट करना है कि ये 1 कमोडिटी केस है या फिर 2 कमोडिटी केस है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक कमोडिटी X की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस गिवन है और दूसरी कमोडिटी Y का भी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस गिवन है। तो इट मींस ये हमारा 2 कमोडिटी केस है और 2 कमोडिटी केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। उसकी जो कंडीशन है वो हमारी है MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। अब ये सभी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनको हमें पुट करना है हमारी इक्वेशन में। MUX की वैल्यू हमें गिवन है 20, PX की वैल्यू हमारी है 4 इक्वल टू MUY की वैल्यू है 25, PY की वैल्यू हमारी है 5 इक्वल टू MUM की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो 2 कमोडिटी केस में अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मींस हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये हमने हमारी इक्वेशन में जो वैल्यूज हमें गिवन है ये हमने पुट कर दी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इट मींस हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, लेट MUX कमोडिटी X की हमें मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है 25, PX X का हमें प्राइस गिवन है 5, MUY कमोडिटी Y की मार्जिनल यूटिलिटी हमें गिवन है 30, PY गुड Y का प्राइस गिवन है 5। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए हमें अपना फॉर्मूला, अपनी कंडीशन पहले देखनी है कि एक कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पे गुड X और Y दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो ये हमारा 2 कमोडिटी केस है और 2 कमोडिटी केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है अगर MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY इक्वल टू MUM। क्योंकि MUM की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। MUX हमारा है 25 अपॉन PX की वैल्यू हमारे पास है 5 इक्वल टू MUY 30 अपॉन में PY 5। तो क्या हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ 5 आएगा और ये 6 आएगा, तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर को गुड Y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 है, 5 ग्रेटर देन 6। तो हमारे कंज्यूमर को Y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और X से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में ये हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ MUX अपॉन में PX ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY। तो इस कंडीशन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारा 2 कमोडिटी केस है और हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, क्योंकि एक कंज्यूमर इन 2 कमोडिटी केस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY। लेकिन यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे
इट मीन्स कि कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है गुड एक्स से बजाय कि गुड वाई से, क्योंकि एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये ज्यादा है और वाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो अब कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? तो हमें पता है क्योंकि एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और हमें पता है कि हमारा कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर है, उसको जिससे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी गुड को वो परचेज करेगा, उसी गुड पे अपना एक्सपेंडिचर करेगा। तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर को एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है और वाई से कम, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स की मोर यूनिट परचेज करेगा। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, एक्स की ज्यादा कमोडिटी परचेज करना शुरू कर देगा और वाई की कम, क्योंकि एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है इसलिए एक्स की ज्यादा यूनिट परचेज करेगा। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, और क्योंकि कंज्यूमर वाई का कंजम्पशन कम करेगा तो वाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी है MUX तो हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन जो MUY है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि वाई का कंजम्पशन कम करने से मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। और ये हमारी जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY, यानी कि हमारा कंज्यूमर जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। कंज्यूमर एक्स का ज्यादा कंजम्पशन करेगा जिसकी वजह से एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, वाई का कंजम्पशन कम करेगा क्योंकि इसकी MU कम है, तो इसका कंजम्पशन कम करने से इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। अगर हमारी जो सिचुएशन है वो हमारी इसकी बजाय ये वाली कंडीशन हो कि जो MUX है, एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है और MUY की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, तो इस केस में कंज्यूमर Y का कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा क्योंकि Y की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड Y, और जिस कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, और इस केस में कंज्यूमर एक्स को कम परचेज करेगा। एक्स को कम परचेज करने की वजह से MUX, एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ये प्रोसेस हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, यानी कि जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, जब तक दोनों कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम ना हो जाए। नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है, हमने अभी जो थर्ड चैप्टर जो किया है वो हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि इसमें हमने कार्डिनल कंसेप्ट का यूज किया है जो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इस कंसेप्ट की लिमिटेशन है कि एक्चुअल में हम कभी भी अपने सेटिस्फेक्शन को यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि एक कप चाय पीने से हमें 10 यूटिल्स मिले हैं या 20 यूटिल्स मिले हैं, तो हम हमारी यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ये हमारे इस यूटिलिटी एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। प्रोफेसर हिग्स ने फिर एक नई कॉन्सेप्ट दी, ऑर्डिनल कंसेप्ट। ऑर्डिनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपने सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमें चाय से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या कॉफी से, लेकिन हम अपनी यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते।